अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। हेयर आई एम विद अनदर वीडियो। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दें। अच्छा, काम की बात करते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट जैसा कि हम सब के साथ स्टूडेंट्स के साथ इस परचम के साए तले हम एक हैं। हमारे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद ऑलमोस्ट आई थिंक सो 80% स्टूडेंट्स जो हैं जो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं। क्योंकि अपने कॉलेज का हिसाब लगाऊं तो मेरे कॉलेज से काफ़ी लड़कियां इम्प्रूव कर रही हैं, और जो दूसरी कॉलेज की लड़कियों को मैं जानती हूँ या दूसरी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ वहाँ से भी काफ़ी बच्चे दे रहे हैं। तो आई थिंक सो इतने अच्छा। काम की बात करते हैं। जो मुझसे पूछा गया फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप साइंस में ही क्यों इम्प्रूव कर रही हैं, साइंस काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, ये है वो है एंड ऑल डैट। तो आई थिंक सो कि साइंस में नंबर ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, पर्सनली मैंने एक काउंसलर से भी रिकमेंडेशन ली थी इस टॉपिक पर। उन्होंने भी मुझे यही बात की थी कि साइंस में नंबर्स इंक्रीज करते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्ट्स का सब्जेक्ट ले रहे हैं। इस्लामियात में नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, पर इस्लामियात में नंबर कितने इंक्रीज होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12। ठीक है, ऑलमोस्ट 30s की लाइन में तो सब होंगे ना, उससे नीचे तो कोई भी नहीं गया होगा, इतनी तो मुझे कंफर्म है। ठीक है, उसमें कितने इंप्रूव हो जाएंगे, 10, 12, 13, 14, इससे ज़्यादा नहीं इंप्रूव हो सकते। ठीक है, उसके अलावा जो इंग्लिश और उर्दू है आई थिंक सो उसमें थोड़ा मुश्किल है नंबर इंप्रूव करना। उसके अलावा जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसमें नंबर अच्छे खासे, मेरे पास तो मार्जिन भी बहुत है, मैंने तो इतने गंदे साइंस सब्जेक्ट्स के पेपर दिए हैं, मेरे पास तो मार्जिन ही बहुत है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड थिंग इज डैट जो मुझसे पूछ रहे हैं कि ना सप्ली आएगी, यानी कि अगर हम पहले अटेम्प्ट में पास हैं और अगर हम इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो दूसरी दफ़ा पेपर देने पे हम लोग फेल हो जाते हैं, तो आप ही इसका क्या वो होगा। तो मैं बता दूं, फेडरल बोर्ड जैसे कि इंटरनेशनल बोर्ड है, तो उसकी वेबसाइट पे उन्होंने यही लिखा हुआ है कि नंबर ना डिप्रूव हो सकते हैं, पर डिप्रूवमेंट का कोई चांस है ही नहीं, नंबर कम हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि जे इदा दा काम करेंगे ना तो बच्चों ने जाके इन्होंने सर पहाड़ाने ने। तो आप लोग इस चीज़ पे परेशान ना हो कि नंबर कम होंगे, नंबर ज़्यादा होंगे या तो नंबर सेम रहेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने 9th में इम्प्रूवमेंट दी थी, मेरा कंप्यूटर में मैंने इम्प्रूव किया था और मेरा सिर्फ एक नंबर बढ़ा था। आई जस्ट नेवर फॉरगेट दैट कि मेरा वो सिर्फ एक नंबर बढ़ा था, और ना शुक्र मैंने उस पर भी शुक्र किया था कि इन पागलों ने मेरा नंबर कम नहीं कर दिया। ठीक है, तो नंबर इम्प्रूव लाजमी होंगे, डिप्रूव नहीं होंगे। अगर आप लोग पहले पास हैं तो सप्ली नहीं आएगी। और सेकंड थिंग इज डैट जो सप्ली वाले बच्चे हैं जिन्होंने सेकंड एनुअल में एग्जाम्स देने हैं, तो उनके भी 90% चांसेस होते हैं कि ये लोग पास कर देते हैं। ठीक है, तो उस पर परेशानी की कोई बात नहीं है। उसके बाद जो सेकंड थिंग इज डैट जो MD कैट के बच्चे हैं जो मुझसे पूछ रहे थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं MD कैट की स्टूडेंट नहीं हूँ, बट ना जो DMs आते हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो उनका जवाब देना ज़रूरी समझती हूँ मैं। ठीक है, तो MD कैट के स्टूडेंट्स के लिए इम्प्रूवमेंट आई थिंक सो बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग 500 से नीचे हैं। क्योंकि अगर आप लोग मेडिकल की MD कैट देना है तो मेरिट माशाल्लाह आसमानों को हाथ लगा रहा है। तो अगर तो आप लोगों ने खुद के बेस पे जाना है तो इम्प्रूव करके नंबर कम से कम भी 480 से तो अबव करें ना। तो आई थिंक सो MD कैट के लिए ज़रूरी है जो स्टूडेंट्स ने MD कैट देना है। उसके बाद इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स मुझ जैसे पागल लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में 60% इज़ इनफ। 60% से ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं, यूनिवर्सिटीज़ इतना मांग ही नहीं रही 60% से ज़्यादा। लेकिन उसके बावजूद भी मुझ जैसे बच्चे हैं कुछ जो इम्प्रूव कर रहे हैं, और अच्छा बात है वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो इस वजह से अच्छा है। बाद में ना सेकंड एनुअल में बाद में सेकंड ईयर में हमारे नंबर ही ना आए और फिर हम रोएंगे बैठ के काश फर्स्ट ईयर में इम्प्रूव कर लिया होता। ठीक है, और सेकंड थिंग इज दैट जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ही अभी इम्प्रूवमेंट ना दें और सेकंड ईयर में इम्प्रूवमेंट दे दें तो कोई मसला तो नहीं होगा, तो उनके लिए ये बात है, मसला होगा नहीं, बनेगा बहुत बड़ा। ठीक है, मार्कशीट के ऊपर जो आप 9th की इम्प्रूवमेंट और फर्स्ट ईयर की इम्प्रूवमेंट देते हैं वो आपकी मार्कशीट के ऊपर नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन जब आप ना वो देते हैं 10th के एग्जाम्स और सेकंड ईयर के एग्जाम्स तो आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है बाय एनुअल से आपने पेपर पास किए हैं, तो कहीं भी आपकी CV जाती है। तो आई थिंक सो ये एक इंप्रेशन अच्छा पड़ने वाली बात नहीं है कि बच्चा सेकंड एनुअल में पास हुआ है। तो अब हम किस किस को गवाही देते फिरेंगे कि हमारी सप्ली नहीं आई थी, हम फेलियर नहीं थे, हम फेल नहीं हुए थे, हमने वैसे ही सेकंड एनुअल दिया था हम नंबर बढ़ाने के लिए। हर किसी को तो नहीं ये जस्टिफिकेशन दे सकती। तो वो स्टूडेंट्स जो सेकंड ईयर में दे रहे हैं वो थोड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, और ये था कि मैंने भी 6 सब्जेक्ट्स इंप्रूव करने थे, लेकिन कॉलेज वालों ने अलाउ नहीं किया। अभी मैं 4 सब्जेक्ट्स कर रही हूँ, उसके बाद हो सकता है कि मैं सेकंड ईयर में आके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दोबारा दूँ, जिसमें मैं इस्लामियात और इंग्लिश रिपीट करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी अलाउ नहीं किया। और साइंस सब्जेक्ट्स मैंने कर लिए क्योंकि उनमें चांसेस ज़्यादा थे। और दूसरी बात ये कि कहते हैं नंबर्स कितने ही बढ़ जाएंगे, 20-25 से ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकते। तो मैंने आई थिंक सो 54 मार्क्स इम्प्रूव किए थे। ठीक है,
9th में, ठीक है। तो मेरे साथ साथ और भी बच्चे थे जिन्होंने इम्प्रूव किए हैं। करने वाले 100 मार्क्स भी इम्प्रूव कर जाते हैं। ये सेल्फ बिलीव होना चाहिए। अगर सेल्फ बिलीव ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि फर्स्ट फिर अगर हम इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को टाइम नहीं दिया जा रहा, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में नींद भी पूरी हो रही है। फर्स्ट ईयर को भी टाइम दिया जा रहा है, सेकंड ईयर को भी दिया जा रहा है। तो ये बहुत ना वो अजीब सी बात करते हैं। हाँ ठीक है, मैं रील्स बनाती हूँ, मीम्स अपलोड करती हूँ, बट इट डजंट मीन के ना आप लोग अपना दिमाग ख़राब करके बैठ जाएं। अच्छा खासा टाइम होता है। जैसे मैं 4 से लेकर 9 बजे तक अकेडमी होती हूँ, अकेडमी में मैं फर्स्ट ईयर पढ़ती हूँ। वहाँ से वापस आके कम से कम भी 3 से 4 घंटे भी मैं फर्स्ट ईयर को दे देती हूँ। सुबह उठकर, और ये है कि मैं कॉलेज अभी रेगुलर बेसिस पे नहीं जा रही, तो सुबह उठकर ये हो जाता है कि उसकी सेकंड ईयर के जो टेस्ट वगैरह मिले होते हैं उनकी तैयारी हो जाती है, एंड दैट्स इट। और मैं तो नींद भी बहुत पूरी करती हूँ, ठीक है। और जो मुझे मौका मिले ना फ्री टाइम में, ये नहीं कहती कि उसमें मैं पढ़ लूँ, मैं उसमें सो जाती हूँ, ठीक है। तो परेशान ना हो, ठीक है। और मैथ्स से रिलेटेड, मैथ्स में जिनके नंबर नहीं आए, तो आप लोगों को भी पता है एज अ मैथ्स के स्टूडेंट्स के जो रगड़ा लगा है वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाया है। रगड़ा ट्रिग्नोमेट्री से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हुए थे, और आई एम द डम्बेस्ट वन जो मैं पूरी बुक तैयार करके ट्रिग्नोमेट्री के वो 3 चैप्टर लास्ट वाले कूड़े में फेंकी थी कि ये तो मैं करूंगी ही नहीं। और लिटरली पेपर देख के सबसे बड़ा रिग्रेट यही था कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं की। तो ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करें, लास्ट से स्टार्ट करें, चैप्टर 10 फिर 11 फिर 12, देन उसके बाद बैकवर्ड जाएं, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में जो लोग इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, केमिस्ट्री में भी लास्ट चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और मैं करके भी गई थी, लास्ट से तो लॉन्ग भी आया हुआ था ना एक। फिर उसके बाद और कौन सा फिजिक्स है, फिजिक्स में नंबर बढ़ जाएंगे। फिजिक्स में जो जो इंप्रूव कर रहा है ना, फिजिक्स में नंबर बढ़ जाएंगे। फिजिक्स में बगैर पढ़े भी नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उर्दू में मेरे बहुत कम नंबर थे, 75, तो उसमें मैंने इंप्रूव किया है। और बकाया जो ये क्यूरीज थी आप सबको के नंबर बढ़ेंगे कम होंगे ये वो, तो वो मैंने सारी क्लियर कर दी है कि इम्प्रूवमेंट में नंबर्स कम नहीं होते। और बकाया बस चलो दौड़ जाओ, नहीं तो अल्लाह हाफिज़।